today I will be discuss चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड एक्सरसाइज के अंदर ये टॉपिक देखते हैं स्केल प्रॉपर्टी का। स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारे पास कोई भी फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी है, ठीक है। आप जानते हो जब आप किसी भी एफ ऑफ टी फंक्शन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एफ इंटू एस माइनस ए में हमारे पास उसकी जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म आती है। मैं आपको शो करा देती हूँ एक बारी। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी किस में आती है, एफ इंटू एस की हमारे पास ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस में हो गई है हमारे पास, रिक्वायर्ड एफ इंटू एस में आती है। तो जो स्केल प्रॉपर्टी होती है उसमें हमारे पास टी के प्लेस पे क्या हो जाता है, फंक्शन में टी के साथ एनी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जिसको हम कांस्टेंट वैल्यू को ए से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को ए से डिनोट किया गया है। देखो एफ ऑफ टी को आप कैसे कर सकते हो, एफ ऑफ टी को हम कर सकते हैं, एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म को, एफ ऑफ टी की जो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है उसको हम कैपिटल एफ इंटू एस की फॉर्म में लिखते हैं। जो कैपिटल एफ इंटू एस होता है वो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म होती है। सिमिलर अब स्केल प्रॉपर्टी में क्या आता है, स्केल प्रॉपर्टी में हमारे पास जो फंक्शन होता है एफ ऑफ टी के प्लेस पे टी के साथ एनी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए लिया हुआ है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने एफ इंटू ए टी की निकालनी है, तो ए टी आ गया, इट मीन्स 1/a। सबसे पहले जो ए कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है फाइनाइट टर्म, वो आपने यहाँ पे लेनी है 1/a कैपिटल एफ एंड इसके साथ में एस के डिनोमिनेटर में ए, ओके। और अगर आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी डिवाइड में अगर वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, डिवाइड में कुछ भी एनी फाइनाइट नंबर आ जाए, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसके लिए 1/a एफ एस अपॉन ए करते हैं, और अगर वही हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी के डिवाइड में आ जाए, वो ए जो है वो टी के डिवाइड में आ जाए, तो उस टाइम पे ए कैपिटल एफ ए एस आता है, जहाँ पे एल लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी की एफ ऑफ एस होता है। तो जब टी के साथ कोई एनी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है तो 1/a एफ एस अपॉन ए, वेयर ए इज अ एनी फाइनाइट वैल्यू, ओके। और जब हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी इंटू ए, टी डिनोमिनेटर में अगर ए हो जाए तो उसके लिए ए एफ इंटू ए ऑफ एस, तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। अब इस पर बेस्ड हम एक दो एग्जांपल करते हैं। तो इस सब में हमारे पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है फंक्शन की एफ ऑफ टी की 20 - 4s डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20 गिवन है, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 3t की। हमारे पास एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमें 3t की निकालनी है। तो बाय स्केल प्रॉपर्टी, बाय स्केल प्रॉपर्टी वी नो दैट, बाय स्केल प्रॉपर्टी वी नो दैट एल इंटू एफ ऑफ ए इंटू टी की जब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एफ ऑफ टी तो 1/a एफ एस डिनोमिनेटर में ए होता है। बस अब इसमें शिफ्ट कर देंगे, तो ए की प्लेस में क्या निकालना है, 3 की निकालनी है ना वैल्यू, ये 3t निकालना है ना, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ इंटू 3 इंटू टी इज इक्वल टू 1/a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो 3 कर देंगे एफ एस डिनोमिनेटर में 3 मीन्स अब ये एफ ऑफ एस अपॉन 3 हम किस में पुट करेंगे, ये कैपिटल एफ जो होता है वो ट्रांसफॉर्म का हमारे पास सिंबल होता है, तो इट मीन्स 1/3 एफ। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा कितना है, एफ ऑफ टी की पूरी वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ पे हम एस डिनोमिनेटर में ए करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 20 - 4s इंटू 3, नीचे यहाँ पे देखो एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर है तो यहाँ पे एस इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 3 माइनस 4
एस है वहाँ पे 4s है, तो s/3 प्लस 20। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको सिंपलीफाई आगे कैलकुलेशन करना है। 1/3 एफ मतलब ये इसकी ट्रांसफॉर्म है, तो अब अगेन हम एफ नहीं लिखेंगे, इसको सिंपलीफाई करते हैं। 1/3 20, तो 4s 3 हो जाएगा, और फिर जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन मतलब एलसीएम लेंगे इसका, तो 3 और ये बचेगा आपके पास 20 × 3 माइनस 4s, एंड डिनोमिनेटर में जैसे करेंगे तो डिनोमिनेटर में बचेगा एस स्क्वायर, जैसे नीचे एलसीएम लेंगे यहाँ पे 9 बनेगा ना, 3 का स्क्वायर है तो 9 माइनस 3 और यहाँ पे 1 है, तो पूरा का हमारे पास ये बचेगा 9 जब हम इसका एलसीएम लेंगे 9, और यहाँ पे फिर बचेगा एस स्क्वायर, एंड माइनस में 4 है, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12s प्लस 20 है, 20 के साथ करेंगे 9, ये 3 3 जा 9 और ये 180 हो जाएगा 20 के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली 1/3 इसके साथ करेंगे 60 हो जाएगा, 20 की 3 के साथ करेंगे 60 माइनस 4s, डिनोमिनेटर में 3, ऊपर जैसे हम इसके वो बनाएंगे, मतलब इसको आप कट भी कर सकते हैं, चलो यहीं पे मैं कट करा देती हूँ इसको। 12s प्लस 180, ये s है और नीचे 9 है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड 3 से ये 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड क्या बचेगा मेरे पास 60 माइनस 4s, एंड नीचे s स्क्वायर माइनस 12s प्लस 180, और ऊपर से मैं यहाँ पे 4 कॉमन लूँ अगर, जैसे ही मैं यहाँ पे 4 कॉमन लेती हूँ, तो जैसे ही मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 15 माइनस s एंड s स्क्वायर माइनस 12s प्लस 180। ओके, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर बचता है। इस पर बेस में आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको स्केल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो अब जैसे दूसरा हमारे पास एक एक्सरसाइज का ही 12 सम है, उसमें हमारे पास हमें स्केल प्रॉपर्टी से ही फंक्शन को सॉल्व करना है। तो आपके पास लैप्लासिस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी की गिवन है एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में 2s प्लस 1 का स्क्वायर एंड इंटू में s माइनस 1, और आपको किस में निकालना है इसकी लैप्लासिस ट्रांसफॉर्मेशन को 2t में। तो जैसे आपके पास एफ ऑफ टी तो गिवन ही है, तो वी नो डैट बाय स्केल प्रॉपर्टी क्या करेंगे हम जानते हैं कि एफ ऑफ ए टी लैप्लासिस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमें एफ ऑफ ए टी निकालनी है तो क्या होती है 1/a एफ एस डिनोमिनेटर में a। सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, किसकी निकालनी है लैप्लासिस ट्रांसफॉर्मेशन 2t की, तो 2t आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1/a आ जाएगा 1/2, और लैप्लासिस ट्रांसफॉर्मेशन में f की वैल्यू क्या गिवन है, f इंटू एस बाय ए, मतलब कि s बाय में 2 का स्क्वायर। ओके, हमने सिर्फ मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, देखिए मैं सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। ठीक है, s के प्लेस पे s/2 कर रहे हैं हम, तो s/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस ऑफ s/2 प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में भी 2s/2 प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर इंटू s/2 माइनस 1, एंड पूरा क्लोज। अब जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2, एंड यहाँ से ऊपर हमारे पास बनेगा s स्क्वायर इंटू 4, डिनोमिनेटर में 4 माइनस s/2 प्लस 1, एंड यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो s प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा, और नीचे s माइनस 2 बाय में 2 माइनस 1। तो उसके बाद 1/2 हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम एलसीएम लेंगे कितना बनेगा 4, एंड यहाँ पे बचेगा s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 ऑलरेडी है, और यहाँ पे s प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे 2
एस माइनस टू हम कर सकते हैं। तो अब देखो जैसे 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, ये 1 ऊपर के साथ होता है, ये 2 नीचे वाले के साथ होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑलरेडी है, तो इट मीन्स मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करके 1/4 कर दूँगी। ये बाहर हो गया, ऊपर क्या बचेगा, 1 सेकेंड, आप बाहर 1/2 ही रहने दो, हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। कैसे, देखिए s² माइनस 2s प्लस 1, एंड जब आप इनका एलसीएम लोगे मतलब तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 बन जाएगा, ठीक है, हाँ 4 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर जैसे आप s प्लस 1 के स्क्वायर की और s माइनस 2 की, ये s है, s माइनस 2 की मल्टीप्लाई करते हो, देन नीचे यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे आप कर सकते हो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, यहाँ पे ये 2 बन गया है। देन उसके बाद अब हम लिखते हैं जो रिक्वायर्ड टर्म्स हमारे पास रह गई हैं, क्या रह गया, s² माइनस 2s प्लस 4, एंड डिनोमिनेटर में हमारा जो 4 था यहाँ पे वो 2 से कैंसिल आउट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा इससे कैंसिल आउट हो चुका है, तो 2 रह गया ना यहाँ पे, तो 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड नीचे क्या है, s प्लस 1 का स्क्वायर, s प्लस 1 का स्क्वायर एंड s माइनस 2, और सारे के बाहर में 1/2 हमारा ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखो ये 1/2, हाँ इसको जैसे हम, ये 1/2 है, इस 2 के हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके साथ ऊपर वाले के साथ ऊपर, क्योंकि नीचे वाले के साथ नीचे की होती है मल्टीप्लिकेशन, तो इस 2 किसके साथ करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा, s² माइनस 2s प्लस 4 एंड s प्लस 1 का स्क्वायर s माइनस 2, इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर।